नमस्कार। LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी स्त्री, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके अगले अध्याय पर, जो है एक अनूठी तैराक और महासागर का अकेलापन। इस अध्याय के माध्यम से आचार्य प्रशांत एक महिला तैराक भक्ति शर्मा को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भक्ति शर्मा, जो 4 अलग अलग महासागरों और 8 अलग अलग समुद्रों में तैर चुकी है, और स्वर्गीय माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें वाटर एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित भी किया है। वो अटलांटिक जल में खुली तैराकी में रिकॉर्ड स्थापित करने वाली न सिर्फ पहली भारतीय महिला, बल्कि पहली एशियाई महिला और दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति शर्मा बोलती है कि आचार्य जी, आखिर में मुझे यही लग रहा है कि जगने के लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है। आप जैसे जैसे अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होते हैं, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, विशेष रूप से युवा, जो ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग आपके चैनल पर आए हैं, मैं भी इसी तरीके से पहुंची क्योंकि मैं मार्गदर्शन ढूंढ रही थी। लेकिन कई बहुत ढोंगी गुरु भी हैं जो कई तरीके की चीज़ें आपको दे सकते हैं। तो आप जो भी कहना चाहें इस बारे में कि गुरु को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि ये भी एक कला है मेरे हिसाब से, कि ईमानदारी होनी चाहिए। आचार्य प्रशांत कहते हैं, देखिए, गुरु सही है या गलत, वो तो सीधे आपको पता चल जाएगा कि आप पर असर क्या हो रहा है। और आप पर क्या असर हो रहा है, ये कोई गुरु वगैरह आकर नहीं बता सकता। तो आपको ही देखना है। देखिए, अल्टीमेटली बात गुरु वगैरह की है नहीं, बात आपकी जिंदगी की है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीनी है ना। गुरु जिसे हम बोलते हैं, उसे कुछ और भी बोल सकते हैं, मार्गदर्शक, दोस्त, या जो भी आप बोलिए, वो उसमें अधिक से अधिक सहायक हो सकता है। वे कहते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो मिल गया हो YouTube पर, जैसे मैं मिल गया या कोई मिल गया हो, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। अच्छा है या बुरा है, वो आपकी ईमानदारी को तय करना है। आपको साफ साफ देखना है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको साफ होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। उसके लिए आपको साफ होना चाहिए कि आपको कोई नकली ढोंगी चीज नहीं चाहिए। वे कहते हैं, अब मान लीजिए कि आप हैं ही किसी छोटी चीज की तलाश में, तो वो छोटी चीज आपको आसानी से मिल जाएगी ना। फिर तो आप उस छोटी चीज को ही बढ़िया बोल देंगी, महान बोल देंगी। और फिर आप क्यों कहेंगी कि वो जो छोटी चीज है वो ढोंगी है, क्योंकि आपको चाहिए ही कुछ छोटा था। तो माने पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि आपकी तलाश किसी सही चीज की होनी चाहिए। आचार्य जी कहते हैं, देखिए, जब आप सही चीज की तलाश करने निकलोगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप कोई नकली चीज स्वीकार करोगे नहीं। या मान लीजिए आपने धोखे से स्वीकार कर भी ली, तो वो जो नकली चीज आप अपने घर ले आए, आप पाएंगे कि वो काम तो कर नहीं पा रही है, तो आप उसको फिर हटा दोगे। यही काम जिंदगी में होनी चाहिए कि आपका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। उस बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर आप कोई नकली गुरु भी ले आए हैं, या कोई नकली किताब अपने घर ले आए हैं, कोई नकली विधि घर ले आए, तो हो सकता है कि आपको एक बार धोखा हो गया हो। किसी से भी हो सकता है, इंसान है हम सब। तो धोखा हो गया, कोई नकली चीज ले आए, लेकिन फिर आप पाओगे कि वो मिसफिट है, वो आपके उद्देश्य में काम नहीं आ रही है, तो वो स्वतः ही छूट जाएगी ना। तो ऐसे चलता है काम। आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, तो जो उसमें आपको सही सहारा चाहिए वो फिर अपने आप मिलने लग जाता है ना। क्योंकि गलत सहारा काम नहीं आता। तो आप गलत सहारों को एक एक करके रिजेक्ट करते जाते हो, और फिर धीरे धीरे कहीं इधर से कहीं उधर से
थोड़ा मोड़ा सही सहारा मिलने लग जाता है। आचार्य जी कहते हैं, याद रखिए, अध्यात्म में गुरु केंद्रीय नहीं होता। बात आत्म की है। आत्म केंद्रीय होता है आत्मा। गुरु या टीचर उस आत्म तक पहुंचने में आपके काम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए। सीधा सा है। उसका उपयोग किया जाता है। अंतिम लक्ष्य जानने के लिए आपको सबसे पहले शुरुआत को याद रखना होगा कि आप सर्वप्रथम अध्यात्म और ध्यान की तरफ बढ़े ही क्यों थे। कि हम उसमें तो इसलिए गए थे ना, क्योंकि हम भीतर से अशांत थे, तनाव में थे, बेचैन थे। आचार्य जी कहते हैं, तो गुरु को लेकर अति सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक तरफ तो हाँ, हम सबको निश्चित रूप से सहारे की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ हमें बहुत बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वो सहारा कहीं आदत या बैसाखी तो नहीं बन रहा है, या वास्तव में वो सही सहारा है भी या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि जो आपका पथ प्रदर्शक है वही आपको पथभ्रष्ट कर रहा है। भक्ति शर्मा बोलती है, आचार्य जी, अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि गुरु ही अहंकार का स्रोत बन गया है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और फिर आप ऐसे ही गुरु को पकड़ोगे जिसके साथ ईगो, अहंकार चमक सकती हो, और फिर वो कोई समाज स्वीकृत गुरु होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई विरल या दुर्लभ गुरु पकड़ लिया तो आप फिर किसको बताओगे। पुनः भक्ति शर्मा कहती है कि आचार्य जी, मेरे प्रश्न खत्म होते जा रहे हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, बढ़िया, अच्छी बातचीत रही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रकार की आंतरिक मदद मिले जो आपके लिए आवश्यक और सही हो। मैंने कल ही आपके लक्ष्यों और आपकी कुछ उपलब्धियों के बारे में पढ़ा जो सराहनीय है। भक्ति शर्मा कहती है, उन लक्ष्यों और उपलब्धियों से उत्पन्न असंतोष ने ही मुझे सहज ही शांति की तलाश की ओर उन्मुख कर दिया। आचार्य प्रशांत कहते हैं, बिल्कुल। एक व्यक्ति, एक जिज्ञासु और एक भारतीय महिला के रूप में मैं आपके प्रयास और आपके द्वारा कवर की गई दूरी की प्रशंसा करता हूँ। भक्ति शर्मा कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक चीज जो आचार्य जी ने इस बातचीत के दौरान कही वो बहुत गहरे तक अंदर जाकर बैठी। आचार्य जी ने एक बात कही इस बातचीत में कि यदि आपका ध्येय सही है तो जीवन ही अध्यात्म है। वो सीख मेरे लिए बहुत बड़ी है और उसे पूरे तरीके से समझ पाने में भी समय लगेगा और अपने जीवन में उतारने में भी समय लगेगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ी सीख मुझे लगी जो मैं ले सकती हूँ और कोई भी ले सकता है कि अध्यात्म जीवन का कोई एक हिस्सा नहीं, पहलू नहीं। लेकिन अगर आप अपना जीवन सही तरीके से जी रहे हैं तो अध्यात्म जीवन जीने का ही तरीका है। भक्ति शर्मा कहती है, मैं आशा करती हूँ जिस तरीके से मैं इस बातचीत के बाद एक खजाने के तौर पर आचार्य जी की सीख लेकर निकली हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मेरे सवालों के जरिए, इस बातचीत के जरिए आपके भी कई सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिले। धन्यवाद।